नमस्कार। मार्केट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर खड़ा है और अगले कुछ घंटे काफी क्रिटिकल हो सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधे डेटा में डाइव करते हैं और देखते हैं कि 15 सितंबर 2025 के लिए हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। तो आखिर चल क्या रहा है मार्केट में? सीधी सी बात है, मार्केट एक साइडवेज स्क्वीज में फंसा हुआ है। इसका मतलब है कि ये एक बहुत ही तंग दायरे में ट्रेड कर रहा है। आप कह सकते हैं कि ये एक बड़े मूव से पहले अपनी एनर्जी इकट्ठा कर रहा है। और ये रहा वो दायरा, ये है वो बैटल लाइंस। ऊपर की तरफ 25,220 से 25,240 एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा है जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और नीचे 25,170 से 25,150 का एक सॉलिड सपोर्ट है जो इसे गिरने से बचा रहा है। पूरा का पूरा खेल फिलहाल इन्हीं दो लेवल्स के बीच चल रहा है। तो सवाल ये है कि मार्केट इस रेंज में फंसा ही क्यों है? चलिए इस होल्डिंग पैटर्न को थोड़ा और डीप में समझते हैं। इस ठहराव के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निकल साइन है जिसे हम कहते हैं बॉलिंजर बैंड्स स्क्वीज। देखिए, जब ये बैंड्स एकदम सिकुड़ जाते हैं जैसे कि अभी हो रहा है, तो ये अक्सर इस बात का साइन होता है कि मार्केट में एक बड़ा एक्सप्लोसिव मूव आने वाला है। ये तूफान से पहले वाली शांति है। ठीक है, तो आप कुछ और क्लूज ढूंढते हैं, देखते हैं कि बाकी टेक्निकल इंडिकेटर्स हमें मार्केट के मूड के बारे में क्या बता रहे हैं। चलिए सबसे पहले आरएसआई को देखते हैं। ये 44 पर है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सेंटिमेंट थोड़ा सा बेरिश यानी मंदी की तरफ झुका हुआ तो है, पर ध्यान दें ये अभी तक ओवरसोल्ड नहीं हुआ है। मतलब अगर मार्केट को और गिरना है तो उसके पास अभी भी रूम है। अब जरा मैकडी पर नजर डालिए। यहाँ भी बेरिश मोमेंटम काफी वीक लग रहा है और इसकी लाइंस एक क्रॉसओवर के बहुत बहुत करीब है। ये एक और इशारा है कि मार्केट में इनडिसीजन है और डायरेक्शन कभी भी बदल सकता है। और इन सब के नीचे हमारे पास कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं। 25,184 पर वीवैप और 25,188 पर सुपर ट्रेंड, ये दोनों प्राइस को थामे हुए हैं। और तो और प्राइस 9 ईएमए के आसपास ही घूम रहा है जो इस सपोर्ट जोन को और भी मजबूत बना रहा है। तो अब हमें सिचुएशन काफी हद तक क्लियर है। अब बनाते हैं प्लान। पहला सिनेरियो, अगर बुल्स जीतते हैं और मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो हमें क्या करना है? तो हमारा प्लान क्या होगा? देखिए, अगर मार्केट 25,230 के रेजिस्टेंस लेवल को फोर्स के साथ तोड़ता है तो ये हमारे लिए एक क्लियर बाय सिग्नल होगा। हमारा पहला टारगेट होगा 25,270 और अगर मोमेंटम बना रहा तो दूसरा टारगेट 25,320 तक जा सकता है। लेकिन हाँ, सबसे जरूरी चीज रिस्क मैनेजमेंट। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 25,180 पर। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। क्या हो अगर बेयर्स हावी हो जाएं और मार्केट नीचे की तरफ टूट जाए, तब हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी? इस केस में अगर प्राइस 25170 के सपोर्ट लेवल को तोड़कर नीचे चला जाता है तो ये एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यहाँ हमारा पहला टारगेट होगा 2510130 और दूसरा 25080। और इस ट्रेड में अपने रिस्क को लिमिट करने के लिए 25220 पर स्टॉप लॉस लगाना क्रूशल है। और अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, स्ट्रैटेजी और रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, मार्केट कहीं भी जाए, डिसिप्लिन इज की। तो रिस्क मैनेज करने के लिए 3 गोल्डन रूल्स हैं, इन्हें हमेशा याद रखना है। पहला, अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम से कम 1:2 का रखें। दूसरा, जब तक मार्केट इस रेंज में है प्लीज ओवर ट्रेडिंग से बचें, कोई फायदा नहीं है। और तीसरा, जब तक ब्रेकआउट कंफर्म ना हो जाए अपनी पोजीशन साइज को छोटा रखें। तो मैदान बिल्कुल तैयार है, बैटल लाइंस खिंच चुकी हैं, ऊपर 25,230 और नीचे 25,170। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, इस जंग में जीत किसकी होगी, बुल्स की या बेयर्स की? और हाँ, एक जरूरी बात, ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।